अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सोना रोज़ फूड सीक्रेट। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ देगी आलू गोश्त का सालन, जो घर के मसालों से हम रेडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक फॉलो करना होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चले आए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1 अदद बड़े कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 3 अदद मीडियम प्याज, जिसको हमने कट कर लिया था, इसको शामिल करेंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन शेड में आ जाए। जब तक हमारा ये प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर लेंगे। हम गरम मसाला, खड़ा मसाला लेंगे, जिसमें हमें चाहिए 1 अदद कड़ी पत्ता, दालचीनी 1 अदद, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 टुकड़े दालचीनी, 1 बादियान का फूल, 3 अदद लौंग। इन सब खड़े मसालों को हमें दरदरा सा पीसना है। कुंडी डंडा ले लेंगे, सब मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, मसाले हमारे पिस चुके हैं। हमें इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना था। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को देखेंगे, ये देखिए हमारा प्याज रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। प्याज हमने निकाल लिया है। अब हमने जिस कुकिंग ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था, इसी कुकिंग ऑयल में हम गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त हमने आधा किलो बीफ का लिया है, इसको शामिल करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट की तरफ चला जाए। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक हमारा भून चुका है। अब हमने जो खड़ा मसाला रेडी किया था उसको शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने जो प्याज ब्राउन करके निकाला था उसको ग्राइंड कर लिया है, उसकी पेस्ट बना लिया है। इसको शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि प्याज, टमाटर और जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा गरम मसाला 1/2 टीस्पून। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1 कप हम पानी शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर इसको कवर लगाकर छोड़ देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और टेंडर हो जाए। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटा के इसको चेक करेंगे। देखिए कितनी अच्छी लुक बनी है। मिक्स करके हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। 1 पाव आलू जिसको हमने कट कर लिया था शामिल करके अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे से भूनेंगे ताकि आलूओं के अंदर ये अच्छे से नमक, मिर्च, मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए। आलू गोश्त अच्छे से भून चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। 1 कप पानी शामिल कर इसको मज़ीद तकरीबन 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से टेंडर हो जाएं, गल जाएं। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटाएंगे। आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं।
अब हम इसके अंदर भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। आप इसको सेम रेसिपी फॉलो करते हुए प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए इसकी बिल्कुल देग जैसी लुक आई है, बिल्कुल वैसा ही ये रेडी हुआ है। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।